अब ये गीता ज्ञान दाता 15वें श्लोक तक तो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वालों को मूर्ख, राक्षस स्वभाव को धारण किए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले बताता है। ये मेरी भक्ति नहीं करते ब्रह्म की। अब 16, 17, 18 में 3 श्लोकों में अपने विषय बता रहा है कि मुझ ब्रह्म की भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, या तो कोई करता ही नहीं, जैसे शुरू में 7वें अध्याय के प्रथम दूसरे श्लोक में कहा है कि मेरी भक्ति का प्रयत्न हजारों में कोई एक करे है, और उनमें से भी कोई एकाध मुझे पहचान पाता है, मुझे समझता है ढंग से, यानी ब्रह्म तक पहुंचता है। तो यहाँ वही कहता है 4 प्रकार के मेरी साधना करते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उन तीनों को तो रिजेक्ट करता है ये। आर्थ तो वो है जो संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों के आधार से अनुष्ठान करते हैं, वो अन्य आरती या किसी कविता का सहारा नहीं लेते, ना कोई और मंत्र, वेदों के मंत्रों से करते हैं, तो वो ब्रह्म उपासक ही कहलाते हैं। इसी प्रकार अर्थार्थी तो धन प्राप्ति के लिए धन गढ़ा इकट्ठा बन जाए हमारे, इसलिए कोई अनुष्ठान करते वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, तो वो भी व्यर्थ है, क्योंकि वो भगवान प्राप्ति नहीं, वो तो अन्य काम लाग रहे हैं। और तीसरा जिज्ञासु, जैसे घर से निकला भगवान पाने के लिए, आज्ञा ज्ञानी संत टकरा गए, उनसे खचड़ा ज्ञान इकट्ठा किया, आप वक्ता बन गया, वो जिज्ञासु, वो भी व्यर्थ बताया नहीं। अब चौथी प्रकार के ज्ञानी हैं। ज्ञानी का अर्थ है कि जिसने ये समझ लिया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है परमात्मा पाना, मोक्ष करवाना, जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना। और फिर उन्होंने वेदों को पढ़ा, जैसा भी उनकी समझ में आया, उन्होंने ये मान लिया कि अन्य देवताओं की पूजा भी नहीं करनी चाहिए, केवल एक परमात्मा एकम, जिसके बराबर दूसरा ना हो, उसकी भक्ति से ही लाभ होगा, मोक्ष होगा। अब उन्होंने जैसा भी वेदों को समझा, उसके आधार से इस ब्रह्म को, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। वेद ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरा एक ओम नाम है, और इसका अंतिम सांस तक, जब शरीर छूटे तेरा, यानी शुरू से लेकर अंतिम सांस तक मेरे ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मान के इसका सिमरण कर। इस प्रकार सिमरण करने से तो जो तुझे ब्रह्म ओम से जो लाभ मिलना है वो अमृत व गति तेरी हो जाएगी। तो इन्होंने ऋषियों ने ये तो ले लिया कि ओम नाम है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं। ऐसे गीता जी में, ऐसा वेदों में केवल एक ओम मंत्र है, और उन्होंने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, पूर्ण ब्रह्म। इनका मोतियाबिंद था यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक 2 बार कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, जन्म लेता है, को असंभवात कि वो जन्म नहीं लेता, वो तो निराकार है। इसका ज्ञान भी तत्वदर्शी संत कराएंगे, उनसे सुनो, वो बताते हैं सही सही। और कोई ये कहता है जिसने एक अक्षर ज्ञान हो गया उसको तुम विद्वान बोल देते हो, अविद्या, और जिसको थोड़ी सी विद्या होगी उसको विद्वान कह देते हो, ज्ञान हो गया अक्षर। तो विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताएगा, उसे सुनो। तो इनकी आंखें बंद होगी, इनका मोतियाबिंद था, उन्होंने ये समझ में ना आई, वो तत्वदर्शी संत तो खोज लो कम से कम, जो वेदों से भी अलग कोई ज्ञान बताएगा, वो नहीं समझ में आया। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यह उसने परमात्मा ने स्वयं आकर जो ज्ञान बोला है उसके अंदर बहुत विस्तार के साथ यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता नहीं जानता उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी, उसकी वे ऑफ वर्शिप नहीं है, उसको कंप्लीट ज्ञान नहीं है। अब क्या प्रसंग क्या आ गया कि अब वो क्या कहता है कि जो ज्ञानी आत्मा है ये है तो उदार नेक आत्मा है, परमात्मा के लिए न समर्पित हो गए, सारी अब घर भी त्याग दिए, राज भी त्याग दिया, और हजारों वर्षों तक हठ योग भी कर लिया, शरीर की परवाह नहीं की, मरो चाहे जियो, ऐसे ऐसे
चमन ऋषि था, कहते उसके पूरे सारे शरीर पर दीमक चढ़ गई, आंख आंख दिखे थी। और यानी इस तरह एक चुणक ऋषि थे ऐसे। तो उन्होंने कहते ये हैं तो उद्धार